Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching FYI Plus. Now let's understand what is RJD trying to achieve or trying to gain or trying to say through the statement or Manoj Jha's outburst in Rajya Sabha. आखिर आरजेडी कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है, किस कोशिश में आरजेडी है और मनोज झा को इस तरह की कविता का पाठ क्यों राज्यसभा में करना पड़ा, क्या उसके पीछे कोई डिजाइन है, क्या कोई कोशिश है। एंड दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल थिंग इज। वो तो मैंने चीजें बताई आपको, क्या क्या पॉलिटिकल है, क्या क्या चीजें क्या कह रहे हैं, कौन सी वो कविता है जो मिस्टर मनोज झा ने पढ़ी राज्यसभा में, उसका जवाब आनंद मोहन की बेटी ने किस कविता से दिया, वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। आप लोगों ने सुन लिया, दोबारा सुन सकते हैं, वीडियो विल बी अवेलेबल। लेकिन आरजेडी अगर ऐसा कुछ कह रही है और आरजेडी मनोज के सांसद एमपी मिस्टर मनोज झा ऐसा कह रहे हैं, तो क्यों, क्या वाकई ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर लड़ाई है? क्या वाकई ये अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट लड़ाई है? क्या वाकई ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी लड़ाई है? आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों कर रही है आरजेडी ऐसा? अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट अबाउट ठाकुर और ब्राह्मण, यानी ये लड़ाई ठाकुर और ब्राह्मण की नहीं है। पहली बात, ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट की भी लड़ाई नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट, जो कुछ भी मिस्टर मनोज झा ने कहा है उसका अपर कास्ट और लोअर कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसको उस नजर से नहीं देखना चाहिए, न कि इसको ठाकुर वर्सेस राजपूत, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण नजर से देखना चाहिए। इसका सिर्फ एक लेना देना है, और वो है आरजेडी का वो माइंड सेट जो अपर कास्ट के अगेंस्ट में है, खिलाफ है। आरजेडी हैज अ preconceived notion that it is a party which has been formed against the upper caste. उनकी सारी पॉलिसी अपर कास्ट के खिलाफ है। तो जो कुछ भी अपर कास्ट के से जुड़ी कम्युनिटीज या उनके लीडर्स कहते हैं, आरजेडी उसको अपोज करती है। आरजेडी की सारी पॉलिसी है टू हार्म अपर कास्ट एंड बेनिफिट इट्स ओन इलेक्टोरेट। वो गरीबों को की भी मदद नहीं करती है। उनके राज्य में सिर्फ दो ही कम्युनिटी आगे बढ़ती है, एक मुस्लिम और एक यादव, बिकॉज एमवाई कॉम्बिनेशन से ही ये आज तक रूल में आए हैं। तो इनका कंसर्न सिर्फ उस पावर को लेकर है जिस पावर में ये रहना चाहते हैं, और उसके लिए अगर एमवाई कॉम्बिनेशन को बड़ा करना है तो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये फीलिंग कम्युनिटी सोसाइटी में देना पड़ेगा कि अपर कास्ट जो है, बिकॉज राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार आर काउंटर टू यादव एंड मुस्लिम इन बिहार। सो ये जो कास्ट बैटल है उसको मिस्टर लालू प्रसाद यादव की पार्टी दोबारा इग्नाइट कर रही है। ये कास्ट की लड़ाई बिहार में दोबारा शुरू करने की कोशिश है। मिस्टर मनोज झा इज ओनली बिकमिंग अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द आरजेडी लीडरशिप। सो आरजेडी लीडरशिप जो करना चाहती है उसी का हिस्सा है मिस्टर मनोज झा। सो मिस्टर मनोज झा, whatever he's saying is part of the same social engineering tool which Mr. Lalu Prasad Yadav as the chief minister or as a RJD leader kept talking about. हम उस वो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जहां जो लोग दबे हुए थे वो आगे बढ़े। 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे मिस्टर लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार, कभी वो कभी राबड़ी देवी। क्या उन गरीबों को वो ऊपर ले आए? क्या उन्होंने उनके लिए कुछ कर दिया? कुछ नहीं। सिर्फ 15 साल में एक परिवार की तरक्की हुई है, वो है लालू प्रसाद यादव के परिवार की, उसके अलावा किसी की तरक्की नहीं। गुंडागर्दी सिर्फ दो की, क्योंकि उनका ध्वंस चल रहा था, यादव और मुस्लिम, और उस कॉम्बिनेशन को बीजेपी ने आके तोड़ा क्योंकि यादव छिटक गए, आरजेडी से अलग हो गए, उनकी डिफरेंसेस बढ़ गए, नतीजा हुआ लालू प्रसाद यादव की पार्टी पावर से बाहर हो गई। आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी रिमेन्स द सेम। पार्टी की आइडियोलॉजी वही है। सो बेसिकली दे आर स्टिल डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वाज टॉट बाय मिस्टर लालू प्रसाद यादव थ्रू द सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला। सो सोशल इंजीनियरिंग टूल जो है आरजेडी का, उसी का इस्तेमाल मिस्टर मनोज झा ने राज्यसभा में किया है।
और वो उसी को फुलफिल करने की तैयारी। सो जो कुछ भी आपने मनोज झा से सुना राज्यसभा में, जिसको लेकर इतना सारा प्रोटेस्ट आज बिहार में हो रहा है, वो आरजेडी के उसी प्लान का हिस्सा है जहां पर एक लड़ाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच दोबारा शुरू की जाए और ये वोट्स का कंसोलिडेशन 2024 इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए कर दिया जाए, ताकि आप जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी है या बीजेपी है, उनके खिलाफ इलेक्शन आप जीत सके बिहार में। सो द इंटायर पॉलिटिक्स is aimed at creating a formula that can give you victory in Bihar against the Modi regime, BJP and the supporting parties. So अब इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने पहले बात किया हो या आरजेडी, इन सब की कोशिश यही है कि एक ऐसा फॉर्मूला मिले जिससे आप इलेक्शन जीत सके, और आरजेडी के पास सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला है और उसी का इस्तेमाल आरजेडी इस वक्त कर रही है। Manoj Jha should be seen only and only as an RJD leader and spokesperson, and not as a representative of Brahmin community. क्यों? क्योंकि जो लार्जर ब्राह्मण कम्युनिटी है वो मनोज झा के बात से इत्तेफाक नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मैथिल ब्राह्मण्स उस लाइन ऑफ थॉट में नहीं है जिस लाइन ऑफ थॉट पे मिस्टर मनोज झा है, क्योंकि मनोज झा के मुताबिक पूरी अपर कास्ट विलन है, उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ नुकसान किया है। लेकिन मनोज झा इज टॉकिंग वन साइडेड स्टोरी। जो लार्जर मैथिल ब्राह्मण है वो मनोज झा की बात से इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो मैथिल ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि केवल ठाकुर और राजपूत, जो भी आप उनको कहें, या मैथिल ब्राह्मण्स या ब्राह्मण्स, फॉरगेट अबाउट मैथिल, ब्राह्मण्स या भूमिहार्स, केवल यही लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, यही ठाकुर, सो कॉल्ड ठाकुर रहे। क्योंकि जो मिस्टर मनोज झा कह रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि केवल और केवल ठाकुर यानी राजपूत कम्युनिटी ऐसी है जो सारे परेशानी की जड़ है। अगर गरीबों का आज तक गरीबों की प्रताड़ना हुई, गरीबों को परेशान किया गया, गरीबों से चीजें छीन ली गई, तो केवल और केवल राजपूत के कारण, क्योंकि राजपूत ही सारी जमीन कंट्रोल करते थे। ऐसा नहीं है, केवल राजपूत या ब्राह्मण या भूमिहार बिहार में जमीन कंट्रोल नहीं करते थे, जमीन तो यादव्स भी कंट्रोल करते थे। पूरा वेस्टर्न बिहार, साउथ बिहार आप जाइए, पटना जाइए, कौन जमीन कंट्रोल करता है? यादव्स। तो लैंडलॉर्ड्स की अगर बात कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड्स में केवल ठाकुर नहीं है, उस कम्युनिटी में और भी लोग हैं। टू टारगेट particularly Rajput community will obviously create protest। जो मिस्टर मनोज झा कह रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि someone trying to be more loyal than the king। आप आरजेडी के एमपी हैं, भले ही आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको अपनी कमिटमेंट आरजेडी लीडरशिप की तरफ प्रूव करनी है, इसीलिए यू आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन व्हाट द अदर्स कैन एक्सपेक्ट। तो आप वो उतना कह जा रहे हैं जितना कहने की जरूरत नहीं है, और शायद अपने इतिहास को भी भूल जा रहे हैं। तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए आपको जो समझ में आता है आप वो बोल गए, और नतीजा क्या हुआ? आज पूरे बिहार में हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि आपने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको नहीं कहनी। जिस कविता की बात हो रही है उसमें वाल्मीकि ने जो कुछ भी लिखा, उसमें जो रेफरेंस आया ठाकुर का, वो ठाकुर का रेफरेंस राजपूत को लेकर नहीं था, वो ठाकुर का रेफरेंस इन जनरल माइटी, पावरफुल एंड लैंडलॉर्ड्स को लेकर था। जो लोग मजबूत थे, ताकतवर थे, जमीन कंट्रोल करते थे, उनको लेकर था। अब ये किसी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं, इसका कोई एक कम्युनिटी या एक कास्ट से लेना देना नहीं था। इट ओनली सिंबलाइज्ड द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द विलेज। अब बिहार में हिस्टोरिकली लैंडलॉर्ड्स कौन कौन से होते रहे? बिहार में हिस्टोरिकली केवल ठाकुर नहीं हुए, जैसा मैंने बताया, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और यादव, ये हैं जो लैंडलॉर्ड यानी जमीन जिनके पास थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी ठाकुर थे,
जितने भी राजपूत यानी ठाकुर यानी राजपूत थे, जितने भी भूमियार थे, जितने भी यादव थे, सबके पास जमीनें थी। ऐसा नहीं है, इन कम्युनिटी में भी गरीब लोग थे, इन कम्युनिटी में भी ऐसे लोग थे जो कि जिनके पास जमीन नहीं थी। तो जनरलाइज कर देना कि ऑल ठाकुर आर लैंडलॉर्ड्स, ऑल ब्राह्मण्स आर लैंडलॉर्ड्स, ऑल भूमियार्स आर लैंडलॉर्ड्स, ऑल यादव्स आर लैंडलॉर्ड्स, दैट्स नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन। क्योंकि कुछ ही लोग थे जिनके पास जमीन थी, तो आप केवल उन कुछ लोगों की बात कीजिए। आप जब कम्युनिटी को उठाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, नतीजा होता है कि बवाल खड़ा हो जाता है और लोग सड़क पर उतर जाते हैं। आपने पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी की बात कर दी मनोज झा ने, और इसलिए ये एतराज है। एतराज इसलिए नहीं है कि आपने कोई ऐसी बात कही है जो बात पहले किसी ने नहीं कही, लेकिन आपने जिस तरह से कही है और पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को लेकर उठाया है, उससे परेशानी हुई। द ब्लंडर दैट मिस्टर Manoj Jha is committed, according to me, is that while making the statement, आपने इस कविता को पढ़ा, आपने ठाकुर 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 का रेफरेंस कविता में था, आपने रिपीट कर दिया, उसके बाद आपने ऐड भी किया कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, उसके अंदर, तो फिर ये बार बार आपने ठाकुर 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 ही कहा। आप एक जनरल स्टेटमेंट अगर देते कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, यानी मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी राजपूत हूं, मैं भी भूमियार हूं, मैं भी यादव हूं, मैं हूं वो जो जमीन कंट्रोल करता है, तो बात इतनी नहीं बढ़ती। आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, आप सीधा बोलते चले गए। भले ही आपने ये भी कहा कि हाँ मेरे अंदर भी ठाकुर है, तो अल्टीमेटली आप ये मानते हैं कि ठाकुर से मतलब आपका राजपूत से नहीं था, आप ठाकुर से मतलब लैंडलॉर्ड से बात कर रहे हैं, या वो माइंडसेट से बात कर रहे हैं जो माइंडसेट लैंड कंट्रोल कर रहा था और लोगों को शायद परेशान कर रहा था। सारे लोग नहीं परेशान कर रहे, तो ये यहां पर आगे परेशानी हुई। आपने अगर उसी स्टेटमेंट में कह दिया होता कि मैं बात केवल राजपूत की नहीं कर रहा हूं या ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन ब्राह्मण की भी बात कर रहा हूं, उन भूमियार की भी बात कर रहा हूं, उन यादव की भी बात कर रहा हूं, या उन दूसरे कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, कुर्मी की भी बात कर रहा हूं, जो लोग जमीन कंट्रोल कर रहे थे, तब बात कुछ और होती। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया मिस्टर मनोज झा, आपने स्पेसिफिकली ठाकुर को पॉइंट आउट कर दिया। अगर आज तो ठाकुर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाए, जो कि ये तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूं, मुझे भी इस बात पे एतराज है, यू कैन नॉट जनरलाइज इट, यू कैन मेक रेफरेंसेस बट यू कांट मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट लाइक दिस। मिस्टर मनोज झा has made sweeping statement as if the whole upper caste community, whole Rajput community is villain. That's not the correct way of putting the picture. आप इस तरह से किसी कास्ट और कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। और आपने वहां पर थोड़ी सी बदमाशी की कि आपने बार बार ठाकुर 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 और केवल ठाकुर बोला। यहां पर आरजेडी की पॉलिटिक्स नजर आती है, यहां पर आप एज एन आरजेडी लीडर बोलते हुए नजर आते हैं, एज अ ब्राह्मण बोलते हुए नजर नहीं आते। जस्ट बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द आरजेडी एंड इज पार्ट ऑफ द आरजेडी, ही कैन नॉट थिंक दैट द हिस्ट्री हैज चेंज्ड। आप क्योंकि आरजेडी में चले गए, आज आरजेडी के साथ हैं, तो इसका मतलब इतिहास बदल गया, ऐसा नहीं है। अपने इतिहास को याद कीजिए। Was the rich and mighty among the Mathil Brahmins were not landlords? Were you or your family or relatives not holding huge lands? क्या आपका परिवार, आपके गांव में जो दूसरे मैथिल ब्राह्मण थे, क्या वो जमीन कंट्रोल नहीं कर रहे थे? क्या आज भी वो जमीन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज जो चीजें आप कह रहे हैं वो आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले अपने इतिहास को देखिए। आपको अगर इतनी परेशानी है अपने ही इतिहास से, तो फिर आप उस सोसाइटी से निकल जाइए, आप पहले अपने को बदलिए। Were you not the Thakur that you are referring about? Are you still not holding sizable ancestral or agricultural land? राज्यसभा के डिक्लेरेशन के मुताबिक 2016 का डिक्लेरेशन है, मिस्टर मनोज झा के पास 10 एकड़ के बराबर या उससे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि योग्य जमीन उनके गांव में। इसके अलावा लगभग 2 एकड़ जमीन उनकी सहरसा शहर में है। सहरसा शहर में उनका मकान है, और उनकी जो टोटल जमीन है लगभग 2 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ गांव में और 2 एकड़ यहां पे, 12 एकड़ जमीन मनोज झा के डिक्लेरेशन के मुताबिक वो खुद होल्ड करते हैं। तो क्यों नहीं आप छोड़ देते हैं इस 12 एकड़ को? आपको अगर लगता है कि पहले खुद को ही
मेरे अंदर जो ठाकुर है उसी को बदलना है, उसी को मारना है, तो पहले इसको सरेंडर कीजिए। क्या क्या सरेंडर करेंगे आप? आपके दादा परदादाओं ने जो जमीन इकट्ठी की, क्या सब कुछ गलत तरीके से था? क्या आपको नहीं मालूम कि क्या उसमें से आपने जो इनहेरिट किया वो क्यों? क्या यू हैड चोजन टू बी अ पर्सन टू बी बोर्न इन अ मैथिल ब्राह्मण फैमिली? आपका आपकी पैदाइश हो गई ब्राह्मण फैमिली में तो आप ब्राह्मण हो गए। आपकी पैदाइश हो गई ठाकुर फैमिली में तो आप ठाकुर हो गए। आपकी पैदाइश भूमियार फैमिली में हो गई तो आप भूमियार हो गए। यादव की परिवार में हुई तो यादव हो गए। तो ये इस पे कंट्रोल किसका है? तो आपका जो इनहेरिटेंस है वो आपके माइंडसेट के कारण नहीं होता है, आपके जन्म के कारण होता है। तो व्हेन बिकॉज यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली यू इनहेरिट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपने इनहेरिटेंस को रिजेक्ट कीजिए या फिर हिस्ट्री को एक्सेप्ट कीजिए। हिस्ट्री ये है कि आपके ही गांव में, आपके ही अपने परिवार में, आपके ही लोग जमीन कंट्रोल कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज भी मैथिल ब्राह्मण, क्योंकि आप हैं, मैं मैथिल ब्राह्मण की केवल बात कर रहा हूं, केवल उन मैथिल ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जो बिहार के हैं। आज भी मैथिल ब्राह्मण, राजपूतों की बात क्यों की जाए, भूमियारों की बात क्यों की जाए, यादव की बात क्यों की जाए? आप मैथिल ब्राह्मण हैं, मैं मैथिल ब्राह्मण हूं, तो इसलिए मैथिल ब्राह्मण की ही बात करता हूं। मैथिल ब्राह्मण के पास पहले भी जमीन थी और आज भी जमीन है। आपके परिवार और आपके पास पहले भी जमीन थी और आज भी जमीन है। सहरसा में जमीन आपके पास पहले भी थी, आज भी है। गांव में जमीन आपके पास पहले भी थी, आज भी है। आप उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप दुनिया को लेक्चर दे रहे हो। अगर आप इतने एलर्जिक हो और आप खुद को उस ठाकुर के ब्रैकेट से निकालना चाहते हो, तो पहले एक काम करो, इन जमीन को छोड़ो, ब्राह्मण कम्युनिटी को छोड़ो, मैथिल ब्राह्मण कम्युनिटी को रिजेक्ट करो, झा टाइटल को रिजेक्ट करो और एक सोशलिस्ट की तरह झोला लो, सब चीजों को त्याग करो और चलो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। यू वॉन्ट टू एंजॉय एवरीथिंग ऑफ लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू विमेन रिजर्वेशन देन यू लेक्चर द होल वर्ल्ड कि ऐसा 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 हो गया। यानी because you have to speak something, so you go on speaking without realizing exactly what you are saying. So you are not ready to give up your property, you are still holding on your property, but you will still lecture people that the mindset is such where you want to hurt the poor, and it is because of our mindset that poor are poor and we are rich, but you don't want to give up anything. और बात अगर विमेन रिजर्वेशन की है, क्योंकि आप तो लेक्चर विमेन रिजर्वेशन पे ही दे रहे थे, आरजेडी ने कब से विमेन रिजर्वेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया? आरजेडी ऐसी पार्टी, आरजेडी जिसने कॉन्स्टेंटली महिला आरक्षण का विरोध किया है, विमेन रिजर्वेशन को अपोज किया है। तो आप कब से विमेन रिजर्वेशन के सपोर्ट में आ गए? आपको महिलाओं की चिंता कब से हो गई? आप तो वही पार्टी है ना जिन्होंने, जो पार्टियां मिनिस्टर के हाथ से बिल लेकर फाड़ने गई थी और जिन्होंने फाड़ा, उनको उनको जो प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और जो लोग फाड़ रहे थे, उनमें आप भी तो थे ना। तो मिस्टर मनोज झा, आप भूल गए क्या? कौन सा विमेन रिजर्वेशन? आज बीजेपी के पास एमपीज हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। क्या आपने सपोर्ट किया? नहीं। आपने कौन सी महिलाओं को सपोर्ट किया? और जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हो तो 50% तो विमेन पॉपुलेशन है, तो आपको तो बहुत पहले विमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कभी सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि विमेन को अगर आगे बढ़ा दिया तो फिर आपका क्या होगा? आप जेल जा रहे थे, बच्चे बड़े नहीं थे, तो आपने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। आज आपने एमएलए और अपना जो पॉलिटिकल वारिस है, उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी किसको बनाया? तेजस्वी यादव को। मीसा यादव को बनाया क्या? क्या आप मीसा यादव को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप किस विमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? विमेन रिजर्वेशन की बात आप ना करें तो बेटर होगा। तो आप विमेन रिजर्वेशन बिल में खड़े होकर और सोसाइटी को सोशल जस्टिस का ज्ञान देंगे और बताएंगे कि हमें सामंतवाद को मारना है, हमें अंदर के ठाकुर को मारना है, तो आप ये कहानी किसी और दिन किसी और को सुनाइए। आपको तो कम से कम हक नहीं है कि विमेन रिजर्वेशन बिल पे आके दुनिया को ज्ञान दीजिए कि विमेन रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ठाकुर खत्म नहीं होंगे, हमें अंदर के ठाकुर को खत्म करना है, या ब्राह्मण खत्म नहीं होंगे, या भूमियार खत्म नहीं होंगे, या दूसरे जो यादव अमीर हैं वो खत्म नहीं होंगे। आप कभी भी लोअर कास्ट का फायदा नहीं चाहते थे, लोअर कास्ट की तरक्की नहीं चाहते थे, आप पर्सनल तरक्की में इंटरेस्टेड थे। इस पॉलिसी को बंद कीजिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए और उसके बाद बोलिए। बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ academician, Mr. Manoj Jha, don't think only as a political leader, think also as somebody who's supposed to be different from others. You talk logic, don't do something that divides the society on caste line. इस वक्त आप जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बिहार में कास्ट लाइन पे लोगों को डिवाइड करता है, एंड दैट इज समथिंग विच इज ऑब्जेक्शनेबल, एंड उसी कारण ये सारे लोग इस वक्त सड़क पे हैं। ये आपकी बेवकूफी का नतीजा है कि लोग सड़क पे हैं, वरना राजपूतों को कोई शिकायत नहीं थी। आज आपकी पार्टी के राजपूत ही आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हो, और वो है अपर कास्ट को लोअर कास्ट से लड़ाओ, लोअर कास्ट को अपर कास्ट से लड़ाओ, और किसी तरह से 2024 में अपनी सरकार लाओ, मोदी को बाहर करो। अकॉर्डिंग टू मी, द ऑब्जेक्शंस दैट द Rajputs are sharing, are raising, are absolutely correct and justified. The larger Brahmin community, larger upper caste community, larger society, larger lower caste community do not agree with what RJD is doing. Otherwise, RJD सत्ता से बाहर ही नहीं होती, और अब तक स्ट्रगल नहीं कर रही होती वापस पावर में आने की। अपने बलबूते RJD आ नहीं पा रही है, और आगे भी शायद नहीं आ पाएगी। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do let me know what is your opinion on it, and also anything that anyone would have found objectionable, because these are a very sensitive topic. Because when I'm talking about caste, community, religion, there can be something which can be a slip of tongue, or something which you may find objectionable. I apologize on for that in advance, because अगर मेरी किसी भी बात से किसी को भी कोई ऐसी चीज लग जाए जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, please do let me know. I will be more than open to correct it. Thanks a lot for watching. Stay connected.